बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों आज रीजनिंग की क्लास होगी और इससे पहले मैं 23 क्लास करा चुका हूं रीजनिंग की। आज मिक्स क्वेश्चनों की 24 क्लास होगी और 10 क्वेश्चन मुझे कराने हैं और मैंने 3 सवाल ये बड़े बेहतरीन बोर्ड पर लिखे भी हैं। सभी विद्यार्थी पहले क्वेश्चनों को कॉपी करें। बच्चों आज का जो बच्चों पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ये एक टॉपिक आता है रीजनिंग में मिसिंग नंबर वाला, लूप को भरने वाला। शुरू के 2 सवाल उसी से है। तीसरा क्वेश्चन श्रृंखला से है। पहले वाले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, यहां पर मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क है तो मुझे ये पता करना होगा कि यहाँ पे कौन सा इसमें पद आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसमें पता करना कौन सा विकल्प आएगा। तो सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं बच्चों। तो वो जब भी हम लूप पदों को भरने वाले क्वेश्चन करते हैं तो इन्हें करने के 2 तरीके होते हैं, या तो ये बच्चों ऐसे होंगे सवाल या फिर हमारे ऐसे होंगे, या तो रो इंटू कॉलम में होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां पर बच्चों अगर मुझे इन दोनों का अंतर नजर आ रहा है कि 3 और 6 का अंतर कितने का, 5 का, और 18 में, अब देखो ध्यान, सॉरी 3 और 6 का अंतर कितने का बच्चों, 3 का। 3 और 6 का अंतर कितने का, 3 का। 18 में 3 जोड़ा तो बच्चों कितना आया, 21। और 9 और 4 का अंतर कितने का बच्चों, 5 का। 21 में 5 जोड़ा तो 26। और 3 और 8 का अंतर बच्चों कितने का, 5 का। 24 में 5 जोड़ा तो बच्चों कितना निकल के आया, 29। तो सवाल नंबर पहले वाले का क्या है, बी ऑप्शन। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करता हूं। तो बच्चों यहां पर अगर पहला और तीसरा वाला पद में जोड़ दूं, यहां पर ध्यान दो, 92 और 48 को अगर मैंने जोड़ा तो दोनों का योग 140 और 140 का आधा बीच में लिखा है। यहां पर 64 और 42 को मैंने जोड़ा 106, 106 का आधा 53। तो ये बात तो कंफर्म हो गई बच्चों, इन दोनों संख्याओं का आधा इसमें लिखा है और इन दोनों संख्याओं का आधा इसमें लिखा है। तो 45 किसका आधा होगा, 90 का। 52 में कितना जोड़ो, 90 हो जाए बच्चों, तो 38। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बताना है कि यहां पर क्या कौन सा पद आएगा। तो देखो ध्यान दो बच्चों, मेरे पास जब श्रृंखला में शुरू में क्वेश्चन मार्क दे रखा हो तो मैं यहां से चेक करूंगा कि 29 से 40 कितना प्लस हुआ बच्चों, 11। और फिर प्लस कितना हुआ, 18। और बच्चों फिर प्लस कितना हुआ, ये 27। देखो 8 और 7 15, 5 और 2 7 और 1 8। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा बच्चों, और यहां पर भी प्लस हुआ होगा। अब आप इसमें श्रृंखला बना लो जिसे हम बोलते हैं अंतर का भी अंतर। 18 से 27 में कितने का अंतर है बच्चों, 9 का। और 11 से 18 में कितने का अंतर है, 7 का। तो उससे पहले कितने का अंतर रहा होगा बच्चों, 5 का। और उससे पहले कितने का अंतर रहा होगा, 3 का। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। अब देखो 11 में 7 जोड़ा तो 18, 18 में 9 जोड़ा तो 27। इस वाले में ये पद जोड़ा तो तभी आया, इसमें ये जोड़ा तो ये वाला पद आया। अब यहाँ 5 में कौन सा अंक जोड़ू कि 11 हो जाए, तो 6। अगर मैं 6 में 5 जोड़ दूं तो कितना होगा, 11। अब 3 में क्या जोड़ू कि 6 बन जाए, 3। तो इसका मतलब 20 में 3 जोड़ा तो बच्चों यहाँ पे क्या निकल के आया, 23। अब देखो श्रृंखला भी बन गई कि 3 2 5 2 7 और 2 9। तो हमारे पास सही उत्तर क्या होगा इसका, 23 होगा। कॉपी करें सभी विद्यार्थी जल्दी से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे, सभी विद्यार्थी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये है, लिखेंगे 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी, कब आपस में मिलेगी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। सवाल यह है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। अब आप ध्यान दो बच्चों, मैंने बताया था कि जो भी कंप्लीट समय होता है उत्तर उससे शुरू होता है 4 बजकर। अब हमें मिनट निकालनी है, कितनी मिनट। अब देखो जो कंप्लीट समय होता है 12 से वहीं तक की मिनट देखी जाती, तो 4 पे कितनी मिनट होती है, 20, क्योंकि 1 पे 5 तो 4 पे 20। और जो भी मिनट होती है बच्चों उसकी गुणा कितने से करते हैं, 12/11 से। तो 12 0 का 0 और 12 दूनी 24, 240/11। तो 240 को बच्चे अगर मैं 11 से भाग करूंगा तो ये 11 दूनी कितना आया, 22।
तो ये तो 11 ही का ना 11, बचा कितना 9। तो ये 4:21 सही 9/11 पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेगी। कॉपी करें जब सभी विद्यार्थी चले। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे भैया, कॉपी कर लें सभी। सबने कॉपी कर लिया होगा भैया जी। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर में 5 पे चलूंगा। 5 नंबर पे चलेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे 12:10 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 12:10 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब आप ध्यान दो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी घड़ी में 12 बजकर कुछ समय होता है तो आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखा होगा कि 12 बजकर कुछ मिनट होती है तो आपने 00:10 ऐसे देखा होगा। और कोण निकालने के लिए मैंने बता रखा बच्चों, घंटे को आप कितने से गुणा करते हैं 30 से, 0 को तो किसी से भी गुणा करो 0 आएगा, और मिनट को कितने से गुणा करते हैं बच्चों 11/2 से। 2 के पहाड़े से 2 पंजे 10, 11 पंजे कितना है 55। इन दोनों के बीच का हम लोग अंतर ले लेते हैं, और 55 और 0 का अंतर कितने डिग्री का होगा बच्चों 55 डिग्री का। बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे सवाल 5 के बाद भैया 6 पे चलेंगे। सवाल नंबर 6 में चलेंगे बच्चों। लिखेंगे REGISTRATION रजिस्ट्रेशन शब्द के, रजिस्ट्रेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण को, वर्ण का मतलब होता है बच्चों अक्षर, प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। रजिस्ट्रेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण को, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि जो नहीं बदलेंगे। तो बच्चों ABCD में सबसे पहले क्या आना चाहिए, इसमें A आना चाहिए, A के बाद B इसमें नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, तो फिर क्या आएगा E। E के बाद बच्चों हमारे पास क्या निकल के आएगा, फिर देखो E के बाद F नहीं है, G, फिर क्या आएगा G। G के बाद बच्चों इसमें H नहीं है तो क्या निकल के आएगा I ये रहा। अब I 2 जगह है तो बच्चों पहले क्या आएगा I के बाद J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, N आएगा N कितनी जगह है 1। N के बाद बच्चों क्या आएगा O भी एक जगह है, O के बाद P Q R आएगा, R 1 और 1 कितनी जगह है बच्चों 2 जगह, तो ये आया R। उसके बाद R के बाद बच्चों क्या आएगा S, और S के बाद क्या आएगा T भी कितनी जगह है बच्चों 2 जगह, तो ये निकल गया। उसने कहा कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि जो नहीं बदलेंगे। अब देखो ये बदल चुका है, E पहले भी वही था और अब भी वही है, G पहले भी वही था अब भी वही है, एक I पहले भी वही था अब भी, ये चेंज हो गया, ये चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, और ये भी। तो कितने वर्ण है बच्चों 3। तो बेटा 3 वर्णों के जो स्थान है वो आपस में परिवर्तन करने के बाद भी नहीं बदलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे भैया सभी विद्यार्थी, ये कॉपी कर लिया हो तो बेटा। जी उसके बाद सवाल नंबर भैया 6 के बाद हम लोग 7 पे चलेंगे बढ़िया। 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सभी विद्यार्थी कॉपी करें भैया। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे लिखेंगे, ये 3 कॉलम बना लो भैया ऐसे, और 4 ऐसे, 1 2 3 और बच्चों ये 4 यहां पे लिखेंगे 2 1 3 और ये 36। उसके बाद लिखेंगे 4
2 1 और 1 के बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 0 4 4 के बाद 3 और यहाँ पे बच्चों 91। यहाँ पर ए ऑप्शन है 73, बी ऑप्शन है बच्चों 68, सी ऑप्शन है 101 और बच्चों डी ऑप्शन है 55। सवाल नंबर 7 था बच्चों ये आज का। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलूंगा बच्चों। सवाल नंबर 8 में बताना है कि गलत पद बताइए कि गलत संख्या कौन सी है। यहाँ पे लिखेंगे 3 7, उसके बाद 12, 12 के बाद 27, 27 के बाद 51, 51 के बाद 105। यहाँ पर बच्चों इसमें बताना है। अब देखो ध्यान, ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा बेहतरीन है। यहाँ पे लिखा 2 1 3, यहाँ पर 36, 4 2 1 क्वेश्चन मार्क 0 4 3 91। चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, सवाल एक ही तरीके से होगा, या तो ये ऐसे होगा या फिर ये ऐसे होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, मेरे पास ही 36 अगर मैं ये 2 की भी पावर 3 कर दूं प्लस 1 की भी पावर 3 कर दूं प्लस 3 की भी पावर 3 कर दूं, अगर मैं तीनों संख्या को घन कर दूं तो 2 की पावर 3 8, 1 की पावर 3 1 और 3 की पावर 3 27, 8 और 1 9 और 9 और 27 कितना हो गया बच्चों 36 हुआ। उसके बाद यहां पर ध्यान दो, 4 का घन कितना होता है बच्चों, तो 0 का घन तो 0 ही हुआ, 0 का घन 0 हुआ, 4 का घन 64 हुआ, 3 का घन कितना हुआ 27, 7 और 4 11, 6 और 2 8 और 1 9 91। ऐसे यहाँ पे बच्चों 4 का घन कितना होगा बच्चों मेरे पास, यहाँ पे ध्यान दो, 4 का घन 64 और बच्चों 2 का घन कितना होगा 8 और 1 का घन 1, 4 और 8 12 और 1 13, 6 और 1 कितना 7, तो आंसर कितना निकल के आया 73। सभी विद्यार्थी कॉपी करें जल्दी से भैया। आप क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। तो देखो 3 के पहाड़े से 3 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा, 51 भी, 105 भी, लेकिन 7 अपने अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो गलत संख्या कौन सी होगी बच्चों 7 होगी। जल्दी से कॉपी करें भैया सभी विद्यार्थी, कॉपी करते चले भैया। उसके बाद हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 और 10 में जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे आप लोग आज का। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे यदि 13 गुणा 12 बराबर 651। उसके बाद लिखेंगे 41 गुणा 23 बराबर में लिखेंगे बच्चों 349 हो तो 24 गुणा 22 बराबर में क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिखेंगे ए ऑप्शन 504, बी ऑप्शन 825, सी ऑप्शन 528 और बच्चों डी ऑप्शन है कितना 924। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी लिखेंगे, एक साथ सॉल्व करा दूंगा बच्चों। यहां पर 10 चलेंगे बच्चों, 10 में लिखेंगे आप लोग यहां पे लिखेंगे बच्चों 233, कई बार पेपर में आएगा सवाल है। यहां पर 130, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और यहां पर बच्चों लिखेंगे आप लोग 65 और इस वाले कॉलम में लिखेंगे 6 9 3 4 8 5 7 2। ए ऑप्शन है 306, बी ऑप्शन है 278, सी ऑप्शन 141 और डी ऑप्शन 30। बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। कई बार पेपरों में पूछे गए सवाल है। पहला वाला सवाल है कि 13 गुणा 52 बराबर 651, फिर 41 गुणा 23 बराबर 349, 24 गुणा 22 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दो बच्चों, अगर मैं 13 की गुणा 12 से करूं तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 के ना 13 और 2 15, 156। अगर 156 के अंक पलट दूं पीछे की ओर से, पहले 6 फिर 5 और फिर 1, तो 651 ये लिखा। इसी प्रकार से इसमें करने पे आएगा। अब इसकी गुणा करो, 22 चौक कितना हुआ बच्चों, 22 चौक हुआ 88 हासिल लगे 8, 22 दूनी 44 और 8 कितना हुआ 8 और 4 12 52, तो ये कितना आया 528। इसके अंक पलटेंगे तो पहले 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 825
ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ठीक है बच्चों? बी। उसके बाद ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलेंगे भैया। यहां पर ये पता करना होगा पहले कि ये 233 कैसे बना, 130 कैसे बना, 65 कैसे बना। मुझे यहां पर संख्या नजर आ रही है बच्चों, देखो मैं इसके ऑप्शन जरा मिटा देता हूं, कि सॉल्व करा दूंगा बच्चों में। यहां पे ध्यान देंगे, मेरे पास यहां पर ये 5 और 8 लिखा है, तो मैंने 5 + 8 किया तो कितना हुआ? 13, और 13 का वर्ग कितना होता है? 169। इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 8। 8 का वर्ग करा बच्चों 64, जोड़ों को जोड़ दिया, 9 और 4 13, 6 और 6 12 और 1 13 और 1 और 1 2, 233। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आ गया। इसी प्रकार से इन दोनों का देखो, 2 और 7 को जोड़ा तो कितना हुआ बच्चों? 9, और 9 का वर्ग करूंगा तो कितना हुआ? 81। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 7। 7 का वर्ग 49, 9 और 1 10, 8 और 4 12, 130 यहां पे निकल के आया। ऐसे बच्चों इन दोनों संख्याओं कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा, 6 और 9 15। अगर मैं 15 का वर्ग करूंगा बच्चों तो कितना आएगा? 225। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 9 का वर्ग करा 81, दोनों को जोड़ा 5 और 1 6, 8 और 2 10, 2 और 1 3। तो सही आंसर बच्चों कितना निकल के आएगा? 306। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जिन विद्यार्थी को ऑफलाइन पढ़ना है वो भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चों मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9719300495। भैया प्रत्येक बच्चे के पास वीडियो को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि बिजनौर के जो भी कैंडिडेट हैं आसपास के सब तक वीडियो पहुंच जाए। ठीक है भैया, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।